आज की जो वीडियो है वो आपने सिर्फ शेयर करनी है सदका जारिया के तौर पर और मुकम्मल देखनी है। कुर्बानी का जानवर देखने में जितना मासूम लगता है उतना होता नहीं है, इसलिए मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको चंद एक एहतियाती तदाबीर बताऊंगा और उस पर आपने अमल ज़रूर करना है। इस पे एतबार नहीं करना और ख़ुसूसन बच्चों को इनसे दूर रखना है। चंद एक एहतियाती तदाबीर मुलाज़ा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद करीब है और इस टाइम मैं अपने स्टूडियो बैठा हुआ हूँ। शायद आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया था कि मैंने जानवरों का चारा वगैरह लगाया हुआ है, पेट्स का, ताकि लोग आके मशवरा भी ले सकते हैं कैसे खाना खिलाना है जानवरों का। और कुर्बानी की जानवरों की देख रेख के बारे में थोड़े से मशवरे देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है अपने वालिद साहब की वजह से, क्योंकि हम भी बकरे पाल के कुर्बानी देते थे। आज के व्लॉग में मैं आपको चंद एक ज़रूरी एहतियातें बताने वाला हूँ। नंबर 1, मंडी में बच्चों को नहीं लेके जाना, इसके मुतालिक बताऊँगा। जानवरों को लोड अनलोड करते हुए बच्चों को पास नहीं भटकने देना। जानवरों को चारा डालते हुए क्या एहतियात करनी है। नंबर 3, जानवरों को जो सड़कों पे फिराते हैं वो क्या ज़रूरी है। नंबर 4, कुर्बानी के वक़्त बच्चों का पास होना। और नंबर 5 जो है ना, जब कुर्बानी का वक़्त आता है, जब उसकी तकबीर फेरने का वक़्त आना, तब पास खड़े होने का क्या मकसद है। नंबर 6, गोश्त बनाते वक़्त पास होना। नंबर 7 यहाँ तक कि गोश्त को खाने और पचाने का भी मैं असूल और तरीका आपको बताऊँगा। उम्मीद है पसंद आएगा। सबसे पहले ज़िक्र आता है बच्चों को मंडी लेकर जाना। कोई ज़रूरी नहीं है हर वक्त बच्चों की ही मानी जाए। मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ जानवरों का अंबार लगा होता है और किसी वक्त भी कोई जानवर उतर सकता है, कोई जानवर दैश में आ सकता है, गर्मी खा सकता है। हम ख़ुद को संभालें या बच्चों को, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, वहाँ गंदगी भी होती है, बच्चों को बिल्कुल ना लेके जाएँ। नंबर 2, जानवरों को लोड और अनलोड करना। ये वो मौका आता है कि जब हर बच्चा ये चाह रहा होता है कि या अल्लाह ये जानवर गाड़ी से उतरते वक्त डैश में आ जाए या उतर जाए और हमें ट्विस्ट देखने को मिले, हम एक हंगामा क्रिएट करें और अपने साथ वाले मोहल्लों के जो दोस्त हैं ना, मोहल्ले के जो दोस्त हैं, उनको जाके बताएं कि जी हमारी गली में एक बहुत वैशी किस्म का वेड़ा आ गया, ऊँट आ गया या बकरा आ गया जो संभाला नहीं जा रहा, उसको उतारते वक्त बस किस्से बनाने हैं। लिहाजा रात की तारीकी में आप आएँ, जानवर को उतारें और बच्चों को बहुत दूर रखें इस चीज़ से। ये कोई पता नहीं, इसका कोई एतबार नहीं। अगली चीज़ आती है जानवरों का चारा और ख़ुराक। जानवर कोई भी है आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, गायें हैं चाहे बकरा है, अल्लाह कबूल करे। तूड़ी, और इसे बोलते हैं चोकर। ये है जी मकई का दलिया, चने की दाल का वंडा, दाल वंडा, गंदम का दलिया। चारा कोई भी डालें, लेकिन उससे पहले आपने पानी पिलाना है। अगर आप पहले पानी पिला देंगे ना तो चारा उसको हज़म बाद में हो जाएगा। चारे के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पिलाना। ये एक बेहतरीन टिप है, जानवर भी फिट रहेगा और फाइन रहेगा। अगली बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो है जानवरों को सड़क पे घुमाना। कोई ज़रूरी नहीं होता, आपने देखा होगा बच्चे अक्सर जानवरों को लेकर सड़कों पे भाग रहे होते हैं, उसको तंग कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, इसको बस एक जगह बांधा रहने दें। नेक्स्ट स्टेप है जी कुर्बानी के वक्त रश लगाना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुर्बानी के वक्त जानवर बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है और बहुत से लोग ज़ख्मी होते हैं। ये आपके सामने मंजर चल रहे हैं, तो लिहाजा अगर बच्चे पास होंगे तो क्या हाल होगा, इसलिए बच्चों को बिल्कुल दूर रखें ऐसी चीज़ों से। नेक्स्ट स्टेप है गोश्त बनाते वक्त। गोश्त बनाते वक्त जब चापड़ चल रहे होते हैं, छुड़ियाँ चल रही होती हैं ना, तो ये भी बहुत ख़तरनाक काम है। कोई चापड़ की दस्ती निकल सकती है, कोई चापड़ या कोई छुरी हाथ से निकल सकती है, पास बैठे हुए ज़ख्मी हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल दूरी बनाए रखें, ये चीज़ बेहतर है हमारे लिए। नेक्स्ट है जी अब खाने के बारे में कुछ एहतियातें। हम मुंह में पानी आएगा आपके। बीफ बिरयानी हो, निहारी हो, कौरमा हो, पाए हों, शोरबे वाला सालन हो, कढ़ाई हो, चपली कबाब हो, सीख कबाब हो या आपके टिक्का पार्टी हो, उससे खाने के साथ साथ आपने खीरे का इस्तेमाल और लेमन का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि आपको हाजमे में मदद देगा। सबसे ख़ास जुज़ दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है आपने।
दही आपको हज़म करने में बहुत मदद देगा और आपको गर्मी भी नहीं होने देगा। तो नाजरीन, ये था आज का मेरा व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आज की एहतियातें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी, और पसंद के साथ साथ आपने इस पर अमल भी करना है। बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको अमल करना पड़ेगा। मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेशक ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन शेयर लाजमी करें। ये पैगाम सब तक पहुँचाएँ और ईद तक ये पूरे पाकिस्तान में मेरा पैगाम जाना चाहिए। ईद तक ये मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान में फैला दें, यही मेरे लिए बड़ी होगी और आपके लिए सदका जारिया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।